आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्बिटा 9। कहानी की शुरुआत ऑर्बिटा 9 स्पेस क्राफ्ट से होती है, जहां हेलेना नाम की लड़की अकेले ही रह रही होती है। उसके डेली रूटीन में सब्जियों को पानी देना, एक्सरसाइज करना और ऑटोमेटेड मशीन से अपने शरीर का चेकअप करना था। खाना खाना, फिल्म देखना, अपने माता पिता की वीडियो देखना और सोना इंक्लूडेड था। अकेले होने के कारण वो सिर्फ अपने स्पेस क्राफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट रेबेका से बात करती थी। वो इस स्पेस क्राफ्ट पर छोटी सी उम्र में अपने माता पिता के साथ आई थी। 3 साल पहले स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम आने के कारण उसके माता पिता ने सुसाइड कर लिया था, ताकि हेलेना ज्यादा समय तक सांस ले सके। मरने से पहले हेलेना के माता पिता ने ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम का मैसेज धरती पर बसे यूनिट पर भेज दिया था। आज के समय में हेलेना के स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ 1% रह गया है, जिसके कारण उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेबेका बोलती है कि 17 घंटे में यह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और फिर से वो अच्छे से सांस ले सकेगी। कुछ समय बाद स्पेसशिप के मेन यूनिट पे अचानक से अलार्म बजने लगता है। हेलेना डरी हुई मेन यूनिट में जाती है और मेन स्क्रीन पर देखती है कि एक शटल उसके स्पेसक्राफ्ट से जुड़ रहा है। वो दौड़कर मेन दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजा खोलते ही स्पेस यूनिफॉर्म में एक व्यक्ति निकल कर आता है। वो अपना नाम एलेक्स बताता है और वो एक रोबोटिक इंजीनियर होता है। एलेक्स स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम को दूर करने आया होता है। हेलेना कई सालों के बाद किसी इंसान को देख रही थी। वो एलेक्स को देखती ही रहती है। एलेक्स मेन यूनिट में जा रहा होता है और हेलेना भी उसको देखते हुए उसके पीछे मेन यूनिट में जाती है। एलेक्स मेन यूनिट में पहुंचकर अपना काम करने लगता है और हेलेना उसके साथ बातें करने लगती है और कहती है कि कैसे इस ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से उसके माता पिता ने 3 साल पहले सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर एलेक्स उसे कंसोल करता है और साथ ही में अपने रोबोट क्यूबिक से मिलवाता है। इसके बाद एलेक्स अपने काम में लग जाता है और हेलेना वहाँ से चली जाती है। अपना काम करने के बाद एलेक्स अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है, तभी हेलेना उसे खाने के लिए बुलाती है, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है। हेलेना उससे कहती है कि वो कई सालों बाद किसी के साथ रात का खाना खाएगी और हो सकता है कि आगे उसे ये मौका दोबारा ना मिले। ये सुनकर एलेक्स उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स और हेलेना खाना खाने के लिए एक साथ टेबल पर बैठे हुए थे। तभी हेलेना एलेक्स से कहती है कि स्पेस ट्रैवल बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी तो बेस यूनिट में हमारी प्रॉब्लम के बारे में कोई भी नहीं सुनता। इसके जवाब में एलेक्स कहता है कि तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम सुनी गई है। हेलेना फिर एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें कभी सेलेस्ट प्लैनेट्स को लेकर मन में कोई क्वेश्चन नहीं आते और क्या तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहते। इसके जवाब में एलेक्स कहता है कि वो हेलेना और उसके जैसे कॉलोनिस्ट की तरह ब्रेव नहीं है। हेलेना बोलती है कि ये स्पेस प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके माता पिता भी कॉलोनिस्ट थे और वो सेलेस्ट पर पहुंचने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस भी कर सकती है। जब तक एलेक्स इस स्पेस क्राफ्ट पर रहता है वो पूरे समय बहुत चुप रहता है और हेलेना की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। खाना खाने के बाद एलेक्स अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद हेलेना उसके कमरे में आ जाती है और वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दिन एलेक्स स्पेस क्राफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट से होते हुए बेसमेंट में आता है। इस बेसमेंट का दरवाजा एक जंगल में खुलता था, जहाँ से एलेक्स कार में बैठकर ऑर्बिटर प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स के मेन ऑफिस में जाता है और अपने बॉस ह्यूंगो से मिलता है और वो दोनों इस प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि ये ऑर्बिटर प्रोग्राम जल्द ही 20 से 30 साल में शुरू हो जाएगा। एलेक्स ह्यूंगो से ये भी पूछता है कि उसे सिमुलेटर में रहकर यात्रियों की चिंता नहीं होती है। इसके जवाब में ह्यूंगो उसे कहता है कि ये प्रोजेक्ट 8 बिलियन लोगों के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए 10 लोगों का सैक्रिफाइस किया जा सकता है। अब तक हुई बातचीत और सभी चीजों से ये कंफर्म हो जाता है कि हेलेना किसी स्पेसक्राफ्ट में नहीं है, बल्कि वो एक सिमुलेटर में है जो कि धरती पर ऑर्बिटर प्रोग्राम की फैसिलिटी में बना हुआ था और उसके जैसे और भी 9 लोग हैं जो समझ रहे हैं कि वो स्पेस में है। एलेक्स ऑर्बिटर प्रोग्राम के हेडक्वार्टर से निकलकर घर की ओर कार से निकलता है। कार में न्यूज चल रही थी जिस पर आर्टिफिशियल बारिश और तूफान की बातें हो रही हैं। घर पहुंचकर वो अपने घर के मेन ऑफिस में जाता है, डिनर करता है और सो जाता है। अगले दिन एलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसका दोस्त उसे हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट क्लिनिक से ले जाने के लिए कहता है। उसका दोस्त एलेक्स से कहता है कि उसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और उसकी बॉडी में रेडिएशन पाया गया है, लेकिन ये लिमिट के अंदर है। वो एलेक्स को सिमुलेटर में फिर से जाने के लिए मना करता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद एलेक्स घर जाता है। घर पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें 5 साल पहले भी लॉन्च किए गए सेलेस्ट प्रोग्राम की बातचीत चल रही होती है। ये प्रोजेक्ट मैकेनिकल फेलियर की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया था और स्पेस शिप के क्रैश होने से 207 लोगों की मौत हो गई थी और इस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर एलेक्स ही था। कुछ समय बाद एलेक्स सोफे पर बैठकर आराम कर रहा होता है, तभी उसका रोबोट क्यूबिक हेलेना की रिकॉर्ड की हुई वीडियो को प्ले कर देता है।
है। ये वीडियो क्यूबिक ने स्पेसक्राफ्ट पर रिकॉर्ड की थी। एलेक्स हेलेना की वीडियो देखकर उसके बारे में सोचने लगता है। एलेक्स अगले ही दिन ऑर्बिटर प्रोग्राम के हेडक्वार्टर जाता है और इस बार वो ऑर्बिटर 10 में सिमुलेटर में मशीन को सही करने जाता है और वहाँ से निकलने के बाद वो हेलेना के सिमुलेटर के सामने रुकता है और फिर चला जाता है। ऐसा कई बार होता है, लेकिन वो हेलेना के सिमुलेटर में नहीं जा पाता। हेलेना और प्रोजेक्ट की सच्चाई जानते हुए एलेक्स कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो एक थेरेपिस्ट से मिलने जाता है। थेरेपिस्ट को ऑर्बिटर प्रोजेक्ट की सच्चाई बताते हुए एलेक्स कहता है कि साइंटिस्ट ने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन सिमुलेटर में बच्चों को रखा था जो कि अब बड़े हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि वो सेलेस्ट प्लैनेट पर जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी अर्थ पर ही है। ये सभी लोग जो सिमुलेटर के अंदर हैं, वो सब इस प्रोजेक्ट के लिए एक तरह से गिनी पिग्स हैं। थेरेपिस्ट ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और दूसरी तरफ एलेक्स भी हेलेना को लेकर कंफ्यूज होता है। एक दिन सडनली एलेक्स हेलेना के स्पेसक्राफ्ट में जाने का फैसला करता है। इधर हेलेना के स्पेसक्राफ्ट के मेन यूनिट में एक शटल का स्पेसक्राफ्ट से जुड़ने का मैसेज आता है। हेलेना ये सोचती है कि अब कौन आ रहा है और तभी वो भागकर स्पेसक्राफ्ट के मेन दरवाजे पर जाती है, जहाँ पर वो एलेक्स को बिना स्पेस यूनिफॉर्म के देखकर शॉक्ड हो जाती है। एलेक्स हेलेना को सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, बल्कि ये एक सिमुलेटर है और इस सिमुलेटर के दरवाजे की दूसरी तरफ धरती है। हेलेना उसकी बात को सच नहीं मानती, लेकिन उसे विश्वास दिलाने के लिए एलेक्स उसे सिमुलेटर के हिडन कैमरास और उसके शरीर के अंदर छुपे हुए बायो विटनेस माइक्रोचिप के बारे में बताता है। ये सब सुनकर हेलेना को पूरी तरह तो नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत एलेक्स पर ट्रस्ट हो जाता है। स्पेसशिप से निकलने से पहले एलेक्स हेलेना की पुरानी वीडियो को अपलोड कर देता है, जिससे किसी को भी हेलेना के गायब होने के बारे में पता ना चले। सिमुलेटर बंकर से निकलने के बाद हेलेना जंगल देखती है। वो पहली बार हवा और धूप को फील करती है और उसमें उसे थोड़ी मुश्किल भी होती है। एलेक्स हेलेना को अपनी कार में छुपाकर ऑर्बिटर प्रोग्राम के हेडक्वार्टर से बाहर लेकर आता है। हेडक्वार्टर से बाहर आने के बाद एलेक्स हेलेना को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि ये सब उसके जन्म होने से पहले से ही तय था। उसके जैसे और भी 9 स्पेसशिप्स हैं। हेलेना एलेक्स से अपने माता पिता के बारे में पूछती है और वो कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है। एलेक्स कहता है कि वो उसके असली माता पिता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक मिलिट्री साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस प्रोजेक्ट में लगा दी है। एलेक्स हेलेना को घर लेकर जाता है, जहाँ वो उसके घर में रखे हुए सामानों को देखती है और उसे ये सब कुछ बहुत नया लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद बारिश होती है और बारिश भी वो पहली बार देख रही होती है। अब हेलेना एलेक्स के घर में रहने लगती है। एलेक्स उसे अकेले कहीं भी बाहर जाने के लिए मना करता है। एलेक्स अब फिर से थेरेपिस्ट से मिलने जाता है, जहाँ वो हेलेना के बारे में सब कुछ बताता है। ये सब सुनने के बाद थेरेपिस्ट थेरेपी बूथ से बाहर निकलकर एलेक्स से कहती है कि उसे कभी भी किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो वो उसके पास आ सकता है। ये सुनकर एलेक्स उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद हेलेना एलेक्स को समुद्र दिखाने के लिए बोलती है। ये सुनकर एलेक्स उसे एक्वेरियम लेकर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसी समय एलेक्स उसे कहता है कि अब समुद्र पहले जैसा नहीं रहा। एसिड टाइड्स और पोल्यूशन के कारण समुद्र का पानी पहले से बहुत खराब हो गया है। उस दिन एलेक्स और हेलेना घूमते फिरते और खाते पीते हैं। अगले दिन हेलेना एलेक्स से उसके घर के ऑफिस के बारे में पूछती है कि उसमें क्या है। एलेक्स उसे वहाँ लेकर जाता है, जहाँ कंप्यूटर और प्रोजेक्ट्स फाइल रखी हुई होती है। हेलेना अपने ऑर्बिट 9 की वीडियो को देखते हुए एलेक्स से पूछती है कि पुरानी वीडियो रिकॉर्ड्स में मैं सिर्फ एक ही तरह की एक्टिविटीज कर रही हूँ, इससे तो हेडक्वार्टर्स को पता चल जाएगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। इसके जवाब में एलेक्स कहता है कि वो उसकी नई वीडियो बनाकर अपलोड कर देगा और किसी को नहीं पता चलेगा। फिर हेलेना उससे पूछती है कि 20 साल में ये स्पेस जर्नी खत्म होने के बाद इन सभी सिमुलेटर्स में रह रहे लोगों के साथ क्या होगा। तब एलेक्स कहता है कि रुबेका यूनिट उन्हें ये बताएगी कि नेविगेशन यूनिट में कोई प्रॉब्लम है और ये सफर आगे बढ़ती चली जाएगी। हेलेना पूछती है कि ये सब किस लिए, तो एलेक्स कहता है कि ये उनके शरीर के वाइटल साइंस जानने के लिए है कि अकेले में उनका शरीर कैसे बिहेव करता है और इस डाटा की हेल्प से साइंटिस्ट बिना किसी कमी और गलती के अगला सेलेस्ट प्रोग्राम लॉन्च कर सकेंगे। हेलेना पूछती है कि ये सब कब तक के लिए है। तब एलेक्स कहता है कि सिमुलेटर का दरवाजा तभी खुल सकता है जब कोई पैसेंजर मर जाएगा। अपने पुराने सेलेस्ट प्रोग्राम का जिक्र करते हुए एलेक्स कहता है कि शुरुआत में इस ऑर्बिटर प्रोग्राम के सिर्फ पॉजिटिव साइड से उसे दिखाए गए थे। अगले सीन में एलेक्स हेलेना को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है, जहाँ हेलेना खुद को एलेक्स के बचपन की दोस्त बताती है, लेकिन एलेक्स के डॉक्टर दोस्त को हेलेना पर शक होता है। डॉक्टर का ध्यान हेलेना से हटाने के लिए एलेक्स दूसरी बातें करने लगता है। उसके दोस्त ऑर्बिटर प्रोग्राम के बारे में
में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये प्रोग्राम लंबे समय के लिए इंसानों की मदद करेगा, लेकिन डॉक्टर इस बात के लिए अग्री नहीं करता। अगले दिन एलेक्स हेलेना के शरीर पर निशान देखता है। वो परेशान हो जाता है और हेलेना को अपने डॉक्टर दोस्त के क्लिनिक पर चेकअप के लिए लेकर जाता है। डॉक्टर हेलेना को चेकअप के लिए भेज देता है और वो एलेक्स से कहता है कि हेलेना की स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे कि वो कभी धूप में निकली ही ना हो। ये सुनकर एलेक्स डॉक्टर को सारी सच्चाई बता देता है। उसी दिन जब एलेक्स किसी काम से घर से बाहर होता है, तब हेलेना उसके घर के ऑफिस में चली जाती है और ऑर्बिटर प्रोग्राम की फाइल्स को देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो किसी की बेटी नहीं बल्कि एक क्लोन है और यहाँ तक कि दूसरे सभी सिमुलेटर में रहने वाले लोग भी क्लोन हैं। हेलेना अपनी फाइल से अपने माता पिता का एड्रेस निकालती है और एलेक्स के घर पर ना होने पर वो अपने माता पिता से मिलने जाती है। उधर एलेक्स यूंगो और दूसरे लोगों के साथ मीटिंग में होता है, जहाँ यूंगो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि 25 साल पहले उसने ऑर्बिटर प्रोग्राम के लिए ये क्लोनिंग शुरू की थी। इस नए ग्रह के लिए स्पेस ट्रैवल का क्लोन पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक इफेक्ट का रियल डेटा उनके शरीर में डाले गए बायो विटनेस माइक्रोचिप से मिलता है। ये डेटा फ्यूचर में भेजे जाने वाले स्पेस ट्रैवलर्स के लिए हेल्पफुल होगा और इस डेटा से वो अच्छी तैयारी कर सकेंगे और धरती के खत्म होते रिसोर्सेज के कारण गायब होते इंसानों को नए ग्रह पर भेजकर उन्हें बचा सकेंगे। इधर हेलेना अपने माता पिता के घर पहुंचकर उसे अकेला छोड़ने की वजह पूछती है। हेलेना की माँ कहती है कि वो एक क्लोन भले ही है, लेकिन उसके अंदर 2 जेनरस लोगों के जेनेटिक्स है, वो बहुत खास है। तभी उसके पिता अंदर कॉफी लेने जाते हैं और अंदर से हथकड़ी लेकर बाहर आते हैं और हेलेना को बांध देते हैं और फिर यूंगो को इस बारे में बताने जा रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह हेलेना की माँ उसे वहाँ भागने में मदद करती है। दूसरी तरफ एलेक्स को ये पता चल जाता है कि हेलेना अब सब कुछ जान चुकी है। एलेक्स इधर हेलेना से मिलने के लिए घर से निकलता है और कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और हेलेना एलेक्स से पूछती है कि उसने उससे सच्चाई क्यों छुपाई। एलेक्स उससे माफी मांगता है और उसे गले से लगा लेता है। इधर यूंगो को पता चलता है कि हेलेना ऑर्बिटर 9 के अंदर नहीं है और उसकी तलाश में वो एलेक्स के घर जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स और हेलेना थेरेपिस्ट के पास मदद लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एलेक्स के घर से यूंगो को थेरेपिस्ट का पता चल जाता है और वो अपनी टीम को लेकर थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाता है। थेरेपिस्ट हेलेना और एलेक्स को छुपाकर यूंगो से मिलती है। यूंगो उससे हेलेना और एलेक्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती। तभी यूंगो की टीम का एक आदमी थेरेपिस्ट को गोली मार देता है। ये देखकर हेलेना और एलेक्स डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यूंगो हेलेना को पकड़ लेता है और उसे ऑर्बिटर प्रोग्राम के हेडक्वार्टर में ले जाता है। उधर एलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त के पास पहुँचता है, जो कि एलेक्स को हेलेना की हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बताता है और उसे कहता है कि हेलेना बाहर के एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकती और उसे वापस ऑर्बिट 9 में जाना पड़ेगा। इधर हेडक्वार्टर में हेलेना यूंगो से कहती है कि वो एलेक्स को परेशान ना करे और वो उसे सिमुलेटर में फिर से डाल सकता है। इसके जवाब में यूंगो कहता है कि वो अब उसके किसी काम की नहीं और वो ऑर्बिटर 9 को डिस्कनेक्ट भी कर देगा। इसके बाद यूंगो अपने बॉस कैथरीन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो हेलेना को ऑर्बिटर 9 में फिर से भेज सकता है। इसके जवाब में कैथरीन कहती है कि हेलेना को दोबारा ऑर्बिट 9 में भेजने पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे और इससे पहले लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चले उसे मार डालो। हेलेना को बचाने के लिए एलेक्स यूंगो को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसके पास एक डील है जिससे सिर्फ उसका फायदा होगा। यूंगो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स हेडक्वार्टर पहुंचता है, लेकिन यूंगो के आदमियों को उसकी डील के बारे में पता नहीं होता और वो उस पर गोली चलाने लगते हैं। तभी यूंगो भागते हुए बाहर आता है और उसे बचाकर अंदर ले जाता है। अपनी डील के बारे में बताते हुए एलेक्स कहता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है, जो उनके प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकता है, इसलिए उन्हें हेलेना को ऑर्बिट में दोबारा भेजना होगा और वो भी हेलेना के साथ स्पेसशिप में जाएगा, जिससे वो उस एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को बड़ा कर सके। इसमें 20 साल बाद शुरू होने वाले प्रोजेक्ट को भी लीड करने के लिए उन्हें एक अच्छा एस्ट्रोनॉट यानी कि उनका बच्चा मिल जाएगा। यूंगो को ये डील अच्छी लगती है और वो उन दोनों को फिर से ऑर्बिट 9 में भेज देता है। अगला सीन 20 साल बाद का होता है, जिसमें एक बच्ची ऑर्बिट 9 सिमुलेटर से बाहर निकलती है, जिसके इंतजार में बूढ़ा यूंगो बाहर खड़ा होता है और फिल्म इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।